आज हम कक्षा 12 में इकाई 1 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ प्रश्न क्रमांक प्रश्नावली 1.2 का दूसरा है। निम्नलिखित फलनों को एकेकी तथा आच्छादी दोनों की जांच की है। f(x) = x² द्वारा प्रदत्त फलन f जबकि n अग्रेसित है, n फलन है। f(x) = x² द्वारा प्रदत्त फलन f जबकि z अग्रेसित z फलन है। ऐसा ही तीसरा f(x) = x² द्वारा प्रदत्त f जबकि r अग्रेसित r एक फलन है। f(x) बराबरी से x³ द्वारा प्रदत्त f जबकि n अग्रेसित n एक फलन है। पांचवा f(x) बराबरी से x³ द्वारा प्रदत्त f जबकि r अग्रेसित r एक फलन है। यहाँ जिन संकेतों का उपयोग हुआ है उनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। यहाँ जो n का मतलब है, n का मतलब है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का मतलब है 1 से लेकर अनंत तक के सारे अवयव, ये हमारे पास में नेचुरल नंबर के अंतर्गत आते। यहाँ दूसरा संकेत उपयोग हुआ है z। z मतलब पूर्णांकों का समुच्चय। ये z जो पूर्णांकों का समुच्चय है, इसका मतलब इसमें शून्य भी है, धन 1 है तो ऋण 1 भी है, धन 2 है तो ऋण 3 भी है। इस तरीके से इसमें सारे वे अवयव जो कि पूर्ण संख्या है, और इसके बाद इसमें r संकेत का उपयोग हुआ है। ये जो r संकेत का मतलब है रियल नंबर। हम जानते हैं कि यहां शून्य भी होगा, धन 1 भी है, यहां परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या भी होगी। मतलब यहां धनात्मक संख्या भी होगी और ऋणात्मक संख्या भी होगी। ऋण 1 है। इस तरीके से अनंत तक की पूरी परिमेय अपरिमेय सारी संख्याओं का समावेश ये कहलाता है यहाँ रियल नंबर। एक एक को हम नहीं करते। निम्नलिखित फलनों को एकेकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। क्या एकेकी है, आच्छादी है या नहीं, ये हमको बतलाना है। हमने माना f(x) बराबरी से x², जबकि f किस प्रकार के है, n अग्रेसिव n। यानी हमारे पास एक और दूसरा समुच्चय b, दोनों में ही नेचुरल नंबर है। मतलब यहां से अपने नेचुरल नंबर लिखा 1 2 3 4 5, काफी है, अनंत तक के है। यहां भी हमने लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा इसको तुलनात्मक इससे हम बड़ा बनाते हैं 9 10। हालांकि दोनों बिल्कुल एक जैसे होंगे, लेकिन इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान से समझने का यदि हम प्रयास करें तो पाएंगे कुछ इस प्रकार की कंडीशन। 10 के बाद मान लो 11 12 13 14 15 और ये अवयव मिले 16। जब हम x बराबरी से 1 रखेंगे, x का मान यदि आपने 1 रखा, मतलब f(1) मीन्स 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1। तो 1 से प्रदर्शित होगा। यदि x का मान हमने 2 रखा तो f(2) मीन्स 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, ये यहां पर आ गया। यदि x का मान हम 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा f(3) मीन्स 3 का स्क्वायर मतलब 9
3 से। यदि x का मान हम 4 रखते हैं तो f4 मतलब 4 का वर्ग, 4 चौक 16, 4 का वर्ग, ये सबसे आखिरी है 4 चौक 16। यदि x का मान हम 5 रखते हैं तो f5 मीन्स 5 का वर्ग मतलब कितना 25। इस 5 के लिए अवयव होगा लेकिन वो आगे आएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको समझने का हम प्रयास करें तो बड़ी आसानी से बदला सकते हैं। एक अवयव एक से ही रिलेटेड है, एक अवयव एक से ज्यादा अवयव से रिलेटेड नहीं है। इसको देखते हुए हम कह सकते हैं अतः f एक ही है। f कैसा है? एक ही है। लेकिन सहप्रांत या कोडोमेन के इन अवयवों को ध्यान से देखो। 2 और 3 का प्रतिबिंब इधर से कुछ भी नहीं है। 5, 6, 7, 8 पूरे छूट गए। 10, 11, 12, 13, 14, 15 छूट गए। ऐसे 16 के बाद 17 से लेकर 24 तक के पूरे छूट गए। हम लिख सकते हैं कि ऐसा कोई भी अवयव नहीं है। हम लिख सकते हैं क्योंकि f(x) में ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जो कि 2 को, 3 को, 5, 6, 7, 8 को या 10, 11 इनको प्रदर्शित करता है। इसलिए हम लिख सकते हैं अर्थात f अच्छा तक नहीं है, अतः f अच्छा तक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पहला था इसके लिए हम लिख सकते हैं f एक ही है पर आच्छादक एक ही है पर आच्छादक नहीं है। ये पहले का उत्तर कंप्लीट किया। दूसरा हमारे पास है f(x) बराबरी से x की घात 2। f(x) बराबरी से x की घात 2, जहां पर जो कंडीशन दी है द्वारा प्रदत्त फलन है, जहां f जबकि z अग्रेसिव z के द्वारा फलन है। इसको ध्यान से देखिए। इसमें मान लो एक समुच्चय हमने बनाया A, यहां दूसरा समुच्चय हमने बनाया B, यहां A के अवयव, यहां B के अवयव। अवयवों में अंतर क्या आएगा? ध्यान देंगे। यहां जब लिखे थे हमने तो ये पूरे के पूरे नेचुरल नंबर के अवयव थे। यहां जो अवयव लिखेंगे हम वो पूर्णांकों के अवयव लिखेंगे। मतलब यहां पर हमारे पास क्या आएगा? 0 भी आएगा, ऋण 1 भी होगा, ऋण 2 भी होगा, ऋण 3 भी होगा, धन 1 है, 2 भी, 3, 4, 5, इधर भी अनंत संख्या, ऊपर भी अनंत संख्या। बिल्कुल सेम कंडीशन यहां भी रहेगी। यहां 0 भी होगा, ऋण 1 होगा, ऋण 2, ऋण 3 से अनंत तक की संख्या, धन 1, धन 2, धन 3, 4 से यहां भी अनंत तक की संख्या है। अब इनके एक अवयव के लिए देखिए, यदि हम x का मान यदि हम ऋणात्मक से शुरू करें, यदि हम x का मान ऋण 1 रखते हैं तो f(-1) ऋण 1 का जब हम वर्ग करेंगे, ऋण 1 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये तो धन 1 मिलेगा। पुनः यदि हमने x का मान ऋण 2 रख लिया तो f(-2)
ऋण 2 का वर्ग, ऋण 2 पूरे का वर्ग मतलब 2 दूनी 4। यदि हमने x का मान 0 रखा, f ऑफ 0 मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। इस तरीके से यदि हम इन मानों को कुछ रखते हैं तब हम पाएंगे कुछ। मान रखा हमने, मान लो x बराबर से 1, तो f ऑफ 1 यानी 1 का वर्ग 1, x का मान लो रखा 2, तो f ऑफ 2 2 का वर्ग 4। अब जरा इनको ध्यान से समझें। जब हम ऋण 1 रखते हैं तो मान धन 1 है, और वहां पर धन 1 रखा। पुनः ध्यान से देखिए, x का मान जब हम धन 1 रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी 1 ही आता। जब x का मान हमने ऋण 2 रखा तो उत्तर आपको मिला धन 4। जब आपने धन 2 रखा तब भी उत्तर मिला धन 4। जब हमने 0 रखा तो ऐसी कंडीशन में उत्तर 0 आया। 0 को छोड़कर, शून्य को छोड़कर कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें ध्यान दो ऋण 2 का प्रतिबिंब भी 4 है, धन 2 का प्रतिबिंब भी 4 है, ऋण 1 का प्रतिबिंब भी 1 है, धन 1 का प्रतिबिंब भी 1 है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, अतः है यानी ये 1 नहीं है, एक अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक अवयव के एक से ज्यादा प्रतिबिंब है। अतः हम लिख सकते हैं F11 यानी कि एक ही। और ध्यान से देखिए, इसमें ऐसे ढेर सारे अवयव हैं जो छूट जाएंगे, जिसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं होगा। ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसका प्रतिबिंब 2 हो या 3 हो। ऐसे ही जब वर्ग करेंगे तो हमारे पास में यहाँ बिल्कुल सेम कंडीशन आएगी कि f ऑफ x में ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जिसका प्रतिबिंब 2, 3, 5 या 6 हो। अतः f एक ही नहीं है। साथ ही साथ तथा a में कोई अवयव, a में कोई अवयव x ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी अवयव x ऐसा नहीं है। कैसा कि f ऑफ x बराबरी से जो उत्तर आपको दे दे 2 या बराबरी से उत्तर दे दे 3 है ना। या लिख सकते हैं कि इसमें f ऑफ x में 2, 3, 5, 6 आ जाए, ऐसा कोई अवयव नहीं। अतः f आच्छादक, अतः f क्या आच्छादक नहीं है। तो इस दूसरे के उत्तर में क्या लिखा हमने, हम लिख सकते हैं इसलिए f न तो एक ही है और न तो एक ही है और न ही अच्छा है। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी हमने इसके 2 प्रश्न किए, आप इसके आगे के 3 प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, शेष कल देखेंगे।